पढ़ा था भजन 23 को, हम उसी विषय पर ही चर्चा करना चाहता हूं मैं। भजन 23 वो स्थान है, राजा दाऊद ने अपना कहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, और अपने धर्म के नामों के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलता हुए हानि से न डरूंगा। मतलब ये उस स्थान का पता बता रहा है कि जहां हम प्रवेश करते ही हमारे लिए एक सुकून भरा जीवन मिल जाता है। यह है स्वर्गराज का जीवन, जिसके लिए प्रभु यीशु इस जगत में आकर के अपने प्रचार को किया। और जैसे उसने मत्ती 4 अध्याय को हम पढ़ेंगे, मत्ती 4:17 में लिखता है कि जब प्रभु ने 40 दिन का उपवास रखा और परीक्षा की घड़ी से होकर के निकले, तब वो गलील में आकर के वह प्रचार करने लगा, और पहला उनका वचन था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अब ये मन फिराने की बात कहते हैं, तो उसके लिए मैं आज उस वचन को मैं पढ़ूंगा जिसको मैं आज जिस पर प्रचार करना मैं चाहता हूं, वो है हमारे जीवन की पुस्तक। बाइबल के बिल्कुल अंतिम अध्याय में जब हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य में, तो उसमें जीवन की पुस्तक का चर्चा किया गया है। जीवन की पुस्तक यानी कि जो जीवन में प्रवेश करता है, या जब भजन 23 को हमने पढ़ा, भजन 23 में जो प्रवेश करता है उनके नाम पहले ही जीवन की पुस्तक में दर्ज है। ये वचन हम खोलेंगे, अगर खोलना चाहें तो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 3रा पद को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका 3रा पद को कोई भी पढ़ना चाहे तो इसमें अगुवाई कर सकते हैं। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएं। धन्यवाद, आमीन। ये जीवन पत्र जो कहता है, जीवन पत्र यानी जीवन की पुस्तक, इसी वचन को हम लोग फिर से एक दूसरे जगह में पाएंगे। इफिसी 1 अध्याय उसका 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। धन्यवाद। वचन कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये जीवन की पुस्तक की बातें हैं। यूहन्ना 15:16 में कहता है, देखो तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आज हम जितने भी भाई बहन बच्चे यहाँ बैठे हैं, हमें लगता है कि पता नहीं हमें कौन ने यहाँ का एड्रेस दिया कि हम इस भवन में आकर के पास्टर साहब के पास आकर के हमारे परमेश्वर पिता के प्रिय दास के पास आकर के हम संगति करते हैं। बहुतों के मन में ये चिंता होती होगी। अब सभी हम जानते भी होंगे कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, किसके द्वारा आए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उत्पत्ति से बहुत पहले उसने जीवन की पुस्तक को लिखी थी, जिसमें हम सबों के नाम पहले ही दर्ज हैं। हम इसमें कंफ्यूज ना हो कि हम क्यों आए, कैसे आए, किसके द्वारा आए। क्योंकि हम इसलिए आए क्योंकि उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम पहले से, इस जगत की उत्पत्ति के पहले से लिखी गई है। कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति के पहले, जब इस जगत की सृष्टि नहीं हुई थी, जब पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा तीनों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, लोग बैठे थे आपस में और वहां चर्चा करके इस पुस्तक को तब लिखी गई थी जब इस जगत की उत्पत्ति होनी थी, हुई नहीं थी उस समय। और उस समय इस पुस्तक में सबों का नाम दर्ज कर दिया गया और आज हम सभी उसी नाम में दर्ज, उसी पुस्तक में हमारा नाम दर्ज होने के कारण ही हम सभी इस मसीही प्रेम में आकर के हम एक दूसरे के साथ संगति करने पाते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस जगत में इसीलिए आया कि खोए हुओं को, जो थे चुने हुए तो हैं, उनका नाम दर्ज है उस पुस्तक में, लेकिन वे अपने आप में खो गए हैं, मसीह को भूल गए हैं, वे दूसरे मार्ग पे चले गए। आज संडे का दिन है और फिर भी धन्यवाद दूंगा कि मैं देख रहा हूं कि लगभग पूरी कुर्सियां भरी है। प्रभु को धन्यवाद हो। आज के दिन में भी लोग यही सोचते हैं कि नहीं, आज फिर चलते हैं, खेत में चलते हैं, थोड़ा सा काम देख लेंगे, चर्च देखेंगे अगले संडे, इस तरह का। तो शैतान अपने योजनाओं में वो चलता है कि जिन जिन के नाम उस जीवन के पुस्तक में दर्ज है
उनके नाम को मैं कटवा दूं किसी तरह से, यहां से घुमा के वहां से घुमा को आपको बहका करके, जिस तरह से उसने आदम हवा को बहकाया था। परमेश्वर पिता ने जो नियम को दिया था कि आप इस बीच में जो अदन की वाटिका में जो बीच में जो पेड़ है जीवन का इसका ज्ञान का और बुद्धि का जो पेड़ था उसका फल को मत खाना, लेकिन हवा बहकावे में आकर के खुद ने भी खाया, आदम को भी खिलाया और वे सब अदन की वाटिका से बाहर हो गए। तो इसी तरह शैतान आज भी चाल चलते हुए हम में से हर एक को भटकाने के लिए वो कोशिश करता है कि कैसे हम अपने मार्ग से हट जाएं, कैसे हम संडे को चर्च ना जाएं, कैसे पास्टर साहब से या परमेश्वर पिता के प्रिय दास से हम संगति ना करें, ताकि हम उससे दूर दूर होते जाएं। और अंत में कहता है, अगर आप प्रकाशित वाक्य का उसका 3 अध्याय में आप जाओगे, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 5 पद में कहता है, 4 पद से ही कहेंगे, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने और मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। पुस्तक में नाम तो दर्ज है पहले से, लेकिन उस पुस्तक से नाम कट सकता है। वचन कहता है कि मैं ऐसे लोग जो जय पाए हुए हैं, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, जो अपने अपने को शुद्ध किए हैं, उनका नाम मैं किसी रीति से उस पुस्तक से ना काटूंगा। मतलब कहता है, और इसी के जब अंतिम अध्यायों में हम जाएंगे, प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय उसका 15 पद में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मतलब जीवन की पुस्तक से नाम कटा, यानी हमारा कहां डाला जाएंगे, वो आग की झील में, जहां हमेशा आग धधकता रहता है, भट्टे के नाई। आज इसी को पूरा करने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले जब इस जीवन की पुस्तक को लिखा गया, हर एक के नाम दर्ज किए गए, और ये तब तक ये कोशिश चलता है। हम आज चर्चा करते हैं अंतिम दिनों के बारे में कि बहुत जल्दी यीशु का आना निश्चित है, निकट है, और जब वो आ जाएगा तो अंतिम न्याय हो जाएगा। लेकिन न्याय क्यों नहीं हो रहा है? इतने दिन क्यों लगे हुए हैं? आज यीशु के जीवन से हम लगभग 2020 साल आगे हम निकल चुके हैं, लेकिन आज भी उस न्याय का समय नहीं हो रहा है। प्रभु का आना निकट है कहता है, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। इसमें देर होने का कारण यही है कि जीवन की पुस्तक में जितनों के नाम लिखे गए हैं, उनको फेर लाने के लिए यीशु ने कोशिश करी। उसको फेर लाने के लिए फिर उन्होंने अपने चेलों को तैयार करा, उनको फेर लाने के लिए फिर अपने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को, बहुत सारे अपने निज प्रजा के लोगों को उन्होंने चुन करके भेजा। उन्हीं में से एक हमारे पास दाखिले हैं जो यहाँ पर इस सिवनी मालवा में उन्हीं लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं कि इनका नाम, इस भाई का नाम, इस बहन का नाम, इस बच्चे का नाम इस जीवन की पुस्तक में दर्ज है, और ये यहाँ अभी तक हाजिरी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए कारण यही है देर होने का कि एक एक को जब तक वो ढूंढ के नहीं ले आते, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब सब पूरे नाम जब पूरे शामिल हो जाए, पूरे विश्व भर के बातें हैं, ये सिर्फ सिवनी मालवा या मध्य प्रदेश या भारत देश की बात नहीं है। पूरे विश्व भर में सारे तरफ प्रभु के प्रजा जो हैं, विभिन्न पासवान हैं, बहुत सारे ऐसे धर्मी जन हैं जो आज ढूंढ ढांड कर रहे हैं कि हमारे प्रियजन कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। उन सबों को उठा करके उस भवन में लाना है, उस यरूशलेम में लाना है। इसके लिए प्रभु ने वाचाएं दी। जब आदम को रचा, सृष्टि करी, तो आदम की वाटिका में उसने उसे सिर्फ एक आज्ञा दी थी, उसके साथ बाचा तो दी थी, लेकिन बाचा बांधा नहीं गया था, बाचा खुली थी कि तुम इस अदन की वाटिका में चल फिर सकते हो, हर एक पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन सिर्फ उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो जिस दिन खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। लेकिन देखा जब आदम वहां गिर गया, कहीं वो पाप में पड़ गया, उसने उस फल को खा लिया, और उसी के बाजू में कहते हैं कि उसी साथ में जीवन का पेड़ भी लगा हुआ था। मतलब यदि आदम और हवा जीवन के पेड़ में से अगर तोड़ के फल खा लेते तो फिर उनकी मृत्यु नहीं होती।
वो फिर परमेश्वर के साथ साथ चलते, और कैसे? पाप करने के बाद उसमें चलते हो। इसीलिए प्रभु चाहता ही था कि लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें, और वही जीवन का पेड़ उस अदन की वाटिका में तो खुला। लेकिन जब देखा कि आदम पाप में पड़ गया, तो परमेश्वर पिता ने उसे वहां से अलग कर दिया और वहां बाड़ा लगा दिया, करूबों को बैठा दिया और अदन की वाटिका में प्रवेश बंद कर दिया। नहीं, एक मनुष्य अब इसमें प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं वाचाओं का सिलसिला। दूसरी वाचा परमेश्वर पिता ने नूह के साथ बांधी, और उसको नूह के साथ बांधी, और उसमें उसका एक निशान भी दिया, इंद्रधनुष का निशान, कि अब से मैं जल प्रलय नहीं करूंगा, अपने लोगों को नहीं मारूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधा। उसने बीज का वाचा बांधा, जिसमें से कि प्रभु यीशु को आना था, लोगों को वापस लाने के लिए, लोगों को मन फिराने के लिए। वो उस बीज की वाचा बांधी। इसके बाद हम देखते हैं मूसा को उसने चुना, मूसा के साथ वाचा बांधी कि मैं देख तो अपने उस मिस्र देश में जा, और जो हमारे इस्राएली लोग वहां फंसे हैं उनको निकाल के ले आओ, और इस्राएलियों को मैं, जब वो मेरे विधि विधान को मानेंगे, जब मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे, जब मेरे नियमों का पालन करेंगे, तो मैं उनको कहीं से भी कोई कमी आने नहीं दूंगा। मैं उनको बचाऊंगा, मैं उनको संभाले रखूंगा, उनका पालन पोषण करूंगा। याद करिए उस समय जब मूसा अपने लगभग 6-7 लाख लोगों को लेके इकट्ठे मिस्र से निकला था बाहर, 40 वर्ष उनको लगे थे कनान देश पहुंचने के लिए, और पूरा घर परिवार, तंबू और अपने जीव जंतु हर एक को, पशुओं को लेके वो चले थे, लेकिन उन्हें कहीं भूखा नहीं मारा, कहीं उनको रुकावट नहीं दी। 40 वर्ष तक उनको मन्ना और बटेर और जो उनको खिलाते पिलाते लाया, वो कभी न प्यासे हुए न भूखे हुए, न उनके कपड़े फटे न चप्पल टूटे। तो इस तरह से उसने वाचा बांधी थी कि मैं अपने निज प्रजा को, जिनको मैंने चुना है, उनको मैं किसी रीति से धोखा ना दूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। यहोशू को उसने कहा था मत डर, अपना कमर बांध, कमर कस और चल, और इधर उधर मत देख, बस मेरी विधियों पर चला कर, मैं सारी बातें तुम्हारे साथ में प्रदान करूंगा। और वो इसराइलियों के साथ उस वाचा को बांधे हुए उसने चले। इसके बाद हम देखते हैं सामुएल नबी को। सामुएल नबी को परमेश्वर ने चुना ताकि उसके द्वारा भी उस वाचा को उसने दृढ़ करने के लिए सामुएल नबी को चुना, और उसके द्वारा उसने एक अगुवाई को लाया कि वह लोगों को, उसका वाचा का संदूक को संभाले। उसके बाद फिर उसने दाऊद को उतारा ताकि स्तुति और प्रशंसा के द्वारा, आज उसी दाऊद के वचन को हमने पढ़ा, दाऊद का भजन 23 को हमने पढ़ा है, वो स्तुति और प्रशंसा करते रहो, मतलब अपने विधि विधानों को मान करके आप चलो, उसके अनुसार चलो, उसका पालन करो, तो मैं तुम्हें कहीं से हानि उठाने नहीं दूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। राजा दाऊद अपने जीवन में इन बातों को उसने महसूस किया था कि प्रभु उसका शरण स्थान और बल है। इसी तरह जब आज भी हम प्रभु परमेश्वर को अपना शरण स्थान और बल मान लेते हैं, हम उसके करीब आते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो निश्चय है कि हमें भी कभी कोई दुख तकलीफ, कोई संकट मुसीबत हमारे जीवन में नहीं आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त को भेजा। प्रभु यीशु ख्रिस्त आए उस पवित्र आत्मा का एक सहायक को दान देने के लिए, वो वाचा लेके प्रभु यीशु ख्रिस्त आए, और प्रभु यीशु ख्रिस्त आकर के यहाँ पवित्र आत्मा का सहायक के रूप में होकर के वो उस वाचा से बंधे हुए आए और लोगों को एक अनंत जीवन की बातें बताई। उसके बाद 7वां जो आता है वाचा, 7वां वाचा में हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा आता है उसने अनंत जीवन की वाचा बांधी, और 7वें वाचा के साथ ही हम देखते हैं अनंत जीवन, यानी कि उस जीवन के पेड़ का फल खाना। प्रकाशित वाक्य में लिखता है, जो अपने आप को शुद्ध करते हैं और मेरे करीब रहते हैं, मैं उनको उस जीवन के पेड़ के पास जाने का अधिकार दूंगा, उसके फल खाने का अधिकार दूंगा, मतलब वह अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे। आज वही 7वां वाचा में कहता है कि फिर से उसको लेके पहली वाचा में मिला देता है। पहली वाचा में जो अदन की वाटिका में जिसमें उसने परमेश्वर पिता ने करूबों को बैठा कर वहां जो बाड़ा लगा दिया था, आज 7वीं वाचा में यही है कि हम
उस जीवन के पेड़ के पास हम चल फिर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। हमारा अधिकार होगा कि हम उसके फल को भी खा सकते हैं, ताकि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। प्रभु को धन्यवाद हो। अभी बहन ने पढ़ा था भजन 25 का कुछ पद को इन्होंने पढ़ा था कि संकट के समय में प्रभु मुझे बचा ले, मुझे संभाल ले, और मेरे द्रोहियों को, मेरे जो दुश्मन हैं उनको भी वह कहता है, हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। आज हम संसार में रहते हुए हमारे साथ दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है, बहुत सारे ऐसे झंझटों में होकर के जीते हैं। और इसी के पहले जैसा भाई रविंद्र ने पढ़ा था भजन 23 को, वो एक ऐसा क्षेत्र है भजन 23 कि जब हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो हमें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां परमेश्वर पिता स्वयं काम करना आरंभ कर देता है। हम आज हाथ पांव चलाते हैं, हमें खेत में जाना है, हमारा खेती पड़ी हुई है, तो हमें वहां अभी जैसा गेहूं पक गया है तो हमें वहां गेहूं काटने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। तो कई तरह की चिंता रहेगी, रात में हम सो नहीं पाएंगे, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, मुझे इसको जल्दी से अपने समय पर काम करना है, मुझे समय से भोजन चाहिए, मुझे समय, बहुत सारी चिंताएं होती। लेकिन भजन 23 जो कहता है, ये एक ऐसा सेक्टर है, कहेंगे इसको अंग्रेजी में गॉड सेक्टर कहा जाता है, यानी एक ऐसा मोहल्ला है, उस मोहल्ले में हम प्रवेश करते ही हमारे लिए सारी बातें, हमारी चिंताओं को दूर कर देता है, और वहां से परमेश्वर पिता स्वयं चिंता करने लग जाता है। जैसा वचन कहता है पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल देते हैं तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी चिंता को यहोवा पर डाल दिया, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। और जब हम चिंता मुक्त हो जाते हैं तो वहां से प्रभु परमेश्वर को चिंता करना अवश्य हो जाता है। और वहां से जब प्रभु परमेश्वर चिंता करने लग जाते हैं तो फिर ऐसा समय आता है कि जो दाऊद ने इस भजन को गाया था, इस भजन के अनुसार हम भी अपने जीवन में देखने पाते हैं कि मुझे कोई घटी नहीं है। आज यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चल तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सचमुच में आज हम इसी भजन 23 के अनुसार हम उस मोहल्ले में प्रवेश करने का कोशिश करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज है वो यही है। हम जब उसके स्वर्ग के राज में अधिकारी हो जाते, प्रभु स्वयं कहा प्रभु यीशु ने कि जब उनसे फरीसी और विभिन्न तरह के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी थे उस समय के, चर्च के या कलीसिया के कहेंगे, पूछते थे कि स्वर्ग का राज कहाँ है, कब आएगा, कैसे आएगा। प्रभु ने कहा उनसे कि स्वर्ग का राज ऐसे प्रकट रूप में नहीं आएगा, और ये तुम्हारे बीच में है, देखो ये तुम्हारे बीच में निवास करता है। मतलब हम स्वर्ग का राज को यहाँ वहां ढूंढने भटकते हुए हमें आवश्यकता नहीं है कि उसके हम इधर उधर भटके। स्वर्ग का राज जब हम प्रभु को अपने जीवन को दे देते हैं तो स्वयं हमारे जीवन में प्रभु का राज को प्रकट कर देता है, और हमें वो सुरक्षा प्रदान करता है। हमें हर एक तरह की बीमारी, रुकावट, रोग, दुख, विरोध की बातें और हमारे शत्रु सभी से हमें छुटकारा दिलाता है। आज हम शत्रु बोलने से क्या समझते हैं? शत्रु यानी कि कोई मनुष्य ही होगा, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा कोई विरोधी पार्टी के कोई लोग होंगे, वो हमारे शत्रु कहलाते हैं। लेकिन मसीही जीवन में जब हम शत्रु की बात करते हैं तो मनुष्य तो है ही है, शैतान अपना काम करता है, इसके साथ में हमारा रोग, दुख, कष्ट, तकलीफ हमारे शरीर में जो देता है, ये भी हमारे शत्रु है। इन सारी बातों से हम छूट जाते हैं जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो कि आज हम इतने समय में जब आज हम एकत्रित हुए हैं तो सभी को यह ध्यान रहे कि हम सबों के नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखी है, और जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारे नाम उस जीवन की पुस्तक से नहीं कटेगा। जब तक हम परमेश्वर से उसके विरोध में नहीं चलेंगे तब तक हमारा नाम उस पुस्तक से नहीं कटेगा। मतलब हम सब स्वर्ग राज के अधिकारी कहलाएंगे कि हमारा नाम ना कटे, और निश्चय है कि हम उस जीवन की पुस्तक में हमारा जब नाम दर्ज है तो हम पूरा अकड़ करके हम जी सकते हैं अपने जीवन को, क्योंकि प्रभु की सुरक्षा, उसकी कृपा दृष्टि, उसका अनुग्रह हम सबों पर बनी रहती है। प्रभु को धन्यवाद हो। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हमें से हर एक को आशीषित करें
और अपने अगुवाई में रखें और इन वचनों को हमारे हृदय में बसने दे कि इसके द्वारा हम जब क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था और वचन के साथ परमेश्वर थे, अब वचन ही परमेश्वर था। जब ये वचन हमारे मन हृदय आत्मा में जब रहती है तो सोचिए प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, और जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमी 8:31 में शायद कहता है जब प्रभु परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। फिर हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हम दुख भोग के समय में गुजरते हैं, जो लेंट का पीरियड है, जो यीशु मसीह के दुख उठाने का जो समय है, प्रभु का वचन इसमें भी जो कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आपे का इनकार करे और अपना प्रतिदिन का अपना क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज उस क्रूस में इतनी शक्ति है कि जिसके साथ वो क्रूस है उसे शैतान छू नहीं सकता, और जब हम क्रूस को रख करके अलग थोड़ा हटते हैं तब शैतान हम पे वार करता है। प्रभु करे कि आज इस दुर्भोग के समय में, इस लेंट के पीरियड में हम हर एक को अपना क्रूस हमेशा हमारे कंधों पर देखें, जिससे हम सुरक्षित जीवन में होकर के उसके राज में प्रवेश करने हारे बने। आमीन। प्रभु अपने आशीषों को हम हर एक को प्रदान करें, इसके द्वारा हम सचमुच में प्रभु की स्तुति और महिमा करते उस खुशहाल जीवन में आगे बढ़ने सके। हर एक को आशीषित करें। आज फिर से आपने एक मौका दिया कि आपके प्रिय दास पास्टर दाखले के निवास में होकर के, आपके इस भवन में होकर के हम आपके नाम को सराहने पाते हैं। बहुत सारे भाई बहनों के साथ में, बच्चों के साथ में होकर के हम आपकी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। धन्यवाद पिता कि आज जब हम आपके पवित्र जीवित वचन में चले फिरे, निश्चय आप उसमें बोले और बातचीत किए। हर एक के मन हृदय को आप टटोलते हैं, उसमें अपने वचनों को बसने दिए हैं। धन्यवाद पिता, होने दीजिए कि आपके वचन हमेशा हमारे मन हृदय आत्मा में कायम रहे, जिसके द्वारा कि हम एक पवित्रता का जीवन में अपने कदमों को बढ़ाने हारे बने और आपके प्रेम में बंधे रहने पाए। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को देते हुए धन्यवाद विनती प्रार्थना आप ही के प्रिय बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुने और स्वीकार से ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद। अगर हम इस बात को समझ लें, बड़े बहुत अच्छे रीति से परमेश्वर के डर भय में प्रभु के दास ने बताया कि हमारा प्रत्येक का नाम उसके जीवन की किताब में है और उसमें से कुछ भी नहीं काटा जाएगा। अब मैं इसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने जिक्र किया कि 40 साल मूसा को लगा दिए अपने निवास स्थान में जाने के लिए। कितने साल? 40 साल। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सावधान हो जाए। परमेश्वर ने काम सौंपा, अपने लोगों को निकालना है। जो परमेश्वर की दृष्टि में जिन पर अत्याचार हो रहा, जिन पर गुनाह हो रहा, जिन पर पाप का कोड़ा बरसाया जा रहा, परमेश्वर ने मूसा को कहा तू मेरे प्रिय समाज को निकाल ले वहां से। हालेलुया। मैं देखिए आपके व्यक्तिगत जीवन को संदेश से जोड़ना चाह रहा हूं। मूसा को परमेश्वर ने पुकारा और कहा तू मेरे लोगों के पास जा, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुनाऊं, मैंने उनके दर्द को सुनाऊं, मैंने उनकी पीड़ा को सुनाऊं। और परमेश्वर मूसा से कहता है तू उन्हें वहां से निकाल ले। मूसा कहता है कि वो मेरी बात को नहीं मानेंगे। बोले वो मानेंगे, बोले वो नहीं मानेंगे, वो हठी हैं, वो ढीठ हैं। उन्होंने कहा तुम जाकर के एक बात बोल देना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारे बाप दादों के परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारे कबीले के परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारे पुरखों के परमेश्वर ने कहा है, मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें निकालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा वहां से चलता है और वहां मिस्र में जाकर के इस्राएलियों को निकालने की कोशिश करता है। बहुत कुछ प्रयास होता है, लेकिन वहां पर क्या मालूम क्या होता है? एक हत्या हो जाती है। एक इब्रू को और एक मिस्री के बीच में लड़ाई हो जाती है और मूसा देखता है, वो वहां पर क्या करता है, मिस्री को मार देता है और अचानक मार देता है और उसमें वो मर जाता है। और करें, एक मिस्री मर गया, मूसा डर गया, अब मुझे फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग वहां पर देखेंगे कि वहां पर वो परमेश्वर का काम होता रहा और परमेश्वर ने मिस्री लोगों को वहां से निकाला। और जब वहां से निकाला तो उन्हें नियमित स्थान पर ले जाने के लिए कितने साल लगे हुए? 40 साल। मैं 40 साल को बताना चाहता हूं।
और एक मौत के बारे में भी बताऊंगा। जब कोई मरा उसके बाद ही वहां से कोई निकला। हालेलुया। जब कोई मरा उसके बाद ही वहां से कोई निकला। जब तक हम अपने पुराने मनस्तत्व को न मार डालते तब तक हम मसीह में खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। अंदर के मनस्तत्व को हमें मारने की जरूरत है। अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा। हम जब तक अपने मन की अभिलाषाओं को नहीं मारेंगे हम मसीह में नया जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। हम उस जीवन की किताब में नहीं जा सकते। हालेलुया। दूसरी बात, कितने साल लगे उसे? 40 साल। आदमी कितने साल जीता है? अगर भजन संहिता को निकाले मेरे साथ 90 का 10वां पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। अभी हम लोग कितने साल जीते हैं? हालेलुया। 60-70 साल। बस 60-65 साल में हमारा बोरी बिस्तरा धीरे धीरे क्या होता है? बंधने लग जाता है। तो यहां पर लिखा है हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, लेकिन सब फिर आगे दुख का ही दुख होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर गौर करें। मनुष्य का जीवन 70 साल का नियमित है। मैं आपको बता दूं, पहले 900 वर्ष आदमी जीता था, फिर 600 वर्ष, फिर 500 वर्ष, फिर 400 वर्ष, फिर 300 वर्ष, फिर 100 वर्ष। अभी तो आयु हो गई 70 वर्ष। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 600 वर्ष तक मानव जिंदा रहा और उसके मानव की ताकत भी बहुत थी। उसके अंदर मानव के अंदर बल बहुत था, बहुत ऊंचाई थी मानव की। लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊंचाई क्या हो गई? कम हो गई। मेरे बड़े दादा है ना 7 फीट के थे, ऊंचे पूरे, अच्छे धोती पहनते थे, ऊंचे पूरे 7 फीट के थे वो। मेरे पिताजी उनसे थोड़े छोटे थे। अभी हम लोग देखेंगे हमारी हाइट में भी कमी आ रही है। आप अगर गंभीरता से सुन रहे तो बहुत कुछ लेके जाएंगे। आपके जीवन की किताब में नाम जो है उसके बारे में समझने की कोशिश करें। परमेश्वर का वादा है वो कभी नहीं टालता, वो उसकी वाचा है वो कभी नहीं पलटता। हम बदल जाते हैं, हमारे जीवनों में कई चेंज हो जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। हालेलुया। 70 साल की उम्र। कितने साल की उम्र है हमारी? 70। अब 70 साल की उम्र। और मूसा कितने साल तक उन लोगों को लेके चला? 40 साल को वो वहां पहुंचा। हालेलुया। अब यह मान लिया जाए कि मुझे अभी 33-34 साल हो गए मसीह में। हालेलुया। कितने साल हो गए? 33-34 साल। अब मुझे और आपको कितने साल साथ में लेके चलना है? कोई बताए मुझे? 7 साल। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को समझिए ना। परमेश्वर का वचन आपको बहुत बड़ी बातें बताना चाहता है। मैंने जब प्रभु ये मसीह को पाया और मसीह में जब मैं पाया गया और मसीह में जब मैं चलते रहा, मुझे अब 33 साल हो गए और 33 साल में अब 7 साल बाकी है, ताकि मुझे 40 साल तक प्रभु में आपको लेके चलना है, ताकि मैं आपको नियमित स्थान पर छोड़ सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं पैदा कहीं हुआ, मैं पला बड़ा कहीं, मेरी पढ़ाई कहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हें सिवनी मालवा में जाना होगा, मेरे काम को करना होगा, मेरे लोगों की चिल्लाहट को सुन, मेरे लोगों के दुख को दे। वो लोग परेशान हो रहे, उन्हें तुम्हें वहां से निकालना होगा। मैंने कहा प्रभु वो लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा मानेंगे तो कहना तुम्हारे बाप दादों का परमेश्वर तुम्हें बुला रहा। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बुला रहा, तुम्हारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर बुला रहा। अगर वो नहीं माने तो कह देना तुम्हारी जीवन की किताब में नाम है। हालेलुया। फिर तो वो मानेंगे और फिर वो चलेंगे तुम्हारे साथ। तूने 40 साल, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये 40 साल का आंकड़ा बहुत अद्भुत है। ये 40 बड़ा अद्भुत काम है। बाइबल में आप देखिएगा 40 साल, कितने साल तक नूह के समय पर कितने साल तक पानी बरसता रहा, कितने दिन तक पानी गिरते रहा? 40 दिन तक। अगर हम उसका 7वें अध्याय में पढ़ते हैं तो नूह ने जब जहाज बना लिया और वर्षा प्रारंभ हुई तो एक दिन से लगा करके 40 दिन तक लगातार क्या हुआ? पानी गिरते रहा 40 दिन तक। और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक परीक्षा में रहा। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक जंगल में रहा। अगर हम लूका समाचार पढ़ते तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक कहां रहा? जंगल में। और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक परीक्षा में रहा, उपवास रहा 40 दिन का। हालेलुया। 40 दिन जल बरसते रहा। 40 साल जल का मतलब होता है जीवन। आपको 40 साल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। ये 40 साल के जीवन में आप कुछ कर लीजिए। इस 40 साल के जीवन में, ये 40 साल के जीवन में कुछ लोग क्या करते हैं?
बुराई भलाई करते रहते हैं। ये 40 साल के जीवन में कुछ लड़ाई दंगा करते रहते हैं। इन 40 सालों के जीवन में 40 साल 15 साल तो आपका ऐसे ही गुजर गया, बचपने में गुजर गया। बेटियां 15-16 साल की, कितने हमें पाए, मेरी बेटी 15 साल की, 15-20 साल हो गया। 15-20 साल में तो वो जवान भी नहीं हुआ, शादी ब्याह नहीं हुआ। शादी ब्याह होने के बाद में हम लोग देखते हैं 10 साल तो वो अपने परिवार को जमाने को जुगाड़ने में लग जाते, पति पत्नी लड़ने झगड़ने में गुजारा कर देते हैं। और फिर वो 30 साल हो गया, 30 साल के बाद उसका जीवन कितना बच गया, 40 साल का। और 40 साल में वो परमेश्वर के सानिध्य में आके खड़ा हो जाता है, उसके भवन में आके खड़ा हो जाता है और वो अपनी यात्रा को प्रारंभ करने लग जाता है। मेरे मित्रों, तो 40 दिन तक जल बरसते रहा। जल का मतलब होता है जीवन। 40 साल तक उसके अंदर जीवन बरसता रहता है। हालेलुया। 40 साल तक। मैं आपसे कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम जीवन की किताब में अपने जीवन लिखना चाहते हो तो आप ये 40 सालों को अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो। इन 40 सालों को प्रभु के हवाले करना होगा। हालेलुया। इन 40 सालों में ही आपको प्रभु से प्रेम करना होगा। 40 सालों में ही प्रभु के साथ चलना होगा। 40 सालों में ही प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़ना होगा। ये अगुवाई आपको प्रभु बुलाना चाहता है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे वचन में हम लोग देखते हैं, आपके पास सबसे पहली बात है आज्ञाकारिता का रास्ता। आज्ञाकारिता के मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा। मसीह जीवन में आपको अगर कोई चीज का अंदर आपको कोई चेंज करना है तो आपके मन को बदलना है। हालेलुया। क्या बदलना है आपको? मन। तो मन, आज्ञाकारिता का जीवन कितने लोग पसंद करते हैं? आज्ञाकारिता का जीवन होना चाहिए। 7 बजे खड़े होना चाहिए, 8 बजे खड़े होना चाहिए है। हमें 9 बजे वो काम करना है, वो आज्ञाकारिता का जीवन है। मुझे 11 बजे ऑफिस में जाके बैठना है, ये आज्ञाकारिता का जीवन है। हमारा एक जीवन आज्ञाकारिता का जीवन होना चाहिए। अगर जिसके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, वो जीवन कितना भी अच्छा जीवन जीता हो, वो कोई मायना नहीं रखता। हालेलुया। आप काले हो या गोरे हो, ये बात कोई मायना नहीं रखती। आपकी परछाई तो हमेशा काली रहती है। हालेलुया। आप काले हो या गोरे हो, आप गोरेपन पर भी बहुत नाच कर सकते हो। कभी कभी मैं तो अपने कालेपन पर भी बहुत नाच कर लेता हूं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी परछाई तो हमेशा काली है। आपको आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहिए। मेरी बेटियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, मसीह में आपका आज्ञाकारिता का जीवन हो। अगर आज्ञाकारिता का जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में लाना प्रारंभ करें। अगर आज आप अपना समय निकाल करके गेहूं चलाना काटते हुए यहाँ पर आए हैं, तो आपके पास आज्ञाकारिता का जीवन हो। आपकी आज्ञाकारिता के जीवन को देख करके आपकी पत्नी शर्म जाए। आपकी आज्ञाकारिता के जीवन को देख करके आपका पति शर्म जाए। आपके आज्ञाकारिता के जीवन को देख करके आपका बेटा और बेटी कहने लगे कि मेरे माता और पिता बड़े आज्ञाकारिता है। कहां से प्रारंभ होगी लाइन? आपसे लाइन प्रारंभ होगी। आप हमेशा लाइन में न लगे रहें। आप हमेशा लाइन में मत लगे रहिए। आप आज्ञाकारिता का जीवन प्रारंभ कर दीजिए। आपको मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को मसीह जीवन की पहचान में बता दूं आपको, मसीह गलतियों को बता करके साथ छोड़ने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन गलतियों को माफ करके साथ में ले चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हालेलुया। गलतियों को निकाल करके साथ छोड़ने वाले लोग बहुत मिलते हैं। गलतियां निकाल करके बताने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन गलती और मसीह ने उनकी गलती को माफ करके अपने साथ में लेके चलते रहे। हमारे पास भी यही जीवन हो, इसे कहते हैं मसीहत। मसीहत के लिए बहुत सारे मसीह लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग कुड़कुड़ाते हैं, ज्ञानवान कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें गलतियों को साथ लेकर के चलने वाले बनना है ना मेरे मित्रों। तो यहाँ पर आज्ञाकारिता का मार्ग हमारे पास होना चाहिए। मैं इस पे ज्यादा आपको समय नहीं लेना। आज्ञाकारिता का जीवन, मेरी बेटियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हारे जीवन में अगर आज्ञाकारिता का जीवन है तो आप एक मसीह जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। आज्ञाकारिता का सफलता का मार्ग, सफलता के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना है। आज्ञाकारिता का जीवन, सफलता का मार्ग, सफलता के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने हित की बात है तो जल्दी सुन लेगा, और अगर अपने हित की नहीं तो उसको टाल देगा। सफलता का मार्ग होना चाहिए। किस रास्ते में सफलता आपको मिल रही है, किस रास्ते में सफलता है आपके जीवन में। कभी कभी हम गुरु और चेले में भी बड़ा डिफरेंस समझ पाते हैं। किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। आज्ञाकारिता का मार्ग, सफलता का मार्ग, इतिहास को जानना चाहिए। हमें अपने पिछले अस्तित्व को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे पैर कभी नहीं लड़खड़ाएंगे। जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं।
अपनी गरिमा को भूल जाते हैं, वो गिर जाते हैं। बाइबल साफ कहती है जिनके जीवन में दर्शन नहीं वो गिर जाते हैं, और जिनके जीवन में दर्शन होते हैं उठ खड़े होते हैं। हमें उठ खड़े होने का ध्यान रखना चाहिए, हमारी हर चादर का ध्यान रखना चाहिए, इतिहास को याद रखना है, और फिर एक विजय का मार्ग, जय का मार्ग। ये 4 मार्ग, आज्ञाकारिता का मार्ग, सफलता का मार्ग, इतिहास का मार्ग और विजय का मार्ग। इन 4 रास्तों पे अगर आप चलते हैं तो आपका नाम जीवन की किताब में पाया जाएगा। हालेलुया। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, नासरत का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह ने नासरत का मार्ग लिया, प्रभु यीशु मसीह ने नासरत का मार्ग लिया, प्रभु यीशु मसीह ने गत्समनी बाग का मार्ग लिया, प्रभु यीशु मसीह ने गिदोन नाले का मार्ग लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने गलील का मार्ग लिया। प्रभु यीशु मसीह ने 4 मार्गों को चुना। एक मार्ग लिया उसने नासरत का। नासरत में इसलिए गया कि वो नासरी कहलाए। जब उसका जन्म हुआ था तो उसको यीशु और मरियम नासरत लेके गए थे ताकि वो नासरी कहलाए। इसलिए हमारे पास भी एक नासरत का मतलब एक चिन्ह वाला नाम, एक टेक मार्क वाला, लोग तुम्हें मसीह कहने वाला, एक मसीह के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आप बने। दूसरा गत्समनी का बाग। गत्समनी का बाग का मालूम क्या होता है? जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उसके 1 सप्ताह पहले वो वहां गत्समनी बाग में गए थे, उन्होंने प्रार्थना करने लगे थे, घुटने टेके, चेले साथ में थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, और एक ढेला फेंकने की दूरी पर पतरस और बाकी चेले थे और वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, चेले सो रहे थे। उसे गत्समनी बाग। गत्समनी बाग का मतलब होता है प्रार्थना सुने जाने वाला स्थान, प्रार्थना सुने जाने वाला स्थान। क्या बहनें आप रविवार के दिन अपना समय निकाल करके आती है? क्या आप प्रार्थनाएं करती हैं? क्या आप समय निकाल करके आते हैं तो क्या आप प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं गत्समनी का मार्ग। हालेलुया। गत्समनी में जाना है। एक बार मुझे एक बिलीवर्स ने कहा था, पास्टर साहब मुझे गत्समनी में जाना होगा। गत्समनी बाग में, ये गत्समनी कहां होता है? वो गत्समनी बाग का कहने का मतलब जहां प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए थे, उस बाग का नाम था गत्समनी। गत्समनी बाग में अगर आप मसीह में हैं और अगर आप अपने मन को प्रभु के सन्मुख हवाला करना चाहते तो गत्समनी बाग में जाइए। अगर आपके कोई काम रुके हैं, आप गत्समनी बाग में जाएं, घुटने टेके और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दुख का निवारण सिर्फ तेरे पास है, मेरी बीमारी की चंगाई सिर्फ प्रभु तेरे पास है, मेरे पति को लौटा के लाने की ताकत प्रभु सिर्फ तेरे पास है, मेरे घर में शांति लाने की ताकत सिर्फ प्रभु तेरे पास है। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना होगी। हालेलुया। उसको कहते हैं गत्समनी बाग में जाना। हमारे नगर को, हमारे घर को बचाना है, हमें गत्समनी बाग में जाना होगा। गिदोन नाले में जब प्रभु यीशु मसीह गए और सेनापति, सैनिक लोग प्रभु यीशु मसीह को मसाला लेके ढूंढ रहे थे, और एक सैनिक ने क्या किया, तलवार उठाई और मसीह यीशु के ऊपर चलाने की कोशिश करी। पतरस नामक चेले ने उस गिदोन नाले में उस जिस सैनिक ने मसीह पर तलवार चलाने की कोशिश करी, उसने उसकी तलवार छीनी और उसके ऊपर चला दी और उसका कान काट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस रुको, ठहरो, जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से नाश होंगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो तलवार चला रहा है, लेकिन वो अपने शत्रु को भी कहा, जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से नाश होंगे, और उसका कान उठाया और लगा दिया। प्रभु अपने शत्रुओं से भी प्यार करना सिखाते हैं। हालेलुया। अपने दुश्मनों से भी प्यार करना सिखाते हैं। इसे कहते हैं गिदोन नाले का रास्ता। इस रास्ते पर चलिए, आप अपने शत्रुओं से भी प्यार कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं अगर किसी से लड़ता हूं कि तुम्हारा क्रोध सूर्य उदय से सूर्यास्त तक खत्म हो जाना चाहिए। और जो लोग ऐसे गठाने बांधते हैं वो मसीह में नहीं है, वो मसीह के अनुयायी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। गलील का रास्ते का मतलब, गलील में प्रभु ने कई चमत्कार किए। हम भी प्रार्थना के द्वारा हमारे पर चलकर गत्समनी के रास्ते से निकलकर गिदोन नाले से गुजर करके हम अपने जीवन में चंगाई को और चमत्कारों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो आपके पास आज्ञाकारिता का रास्ता, सफलता का रास्ता, इतिहास का रास्ता, विजय का रास्ता, नासरत का मार्ग, गत्समनी का मार्ग, गिदोन नाले का मार्ग और गलील का मार्ग। अगर ये सब रास्तों पर आप चल रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जीवन की किताब में नाम है। एक अगुवाई का रास्ता है। कौन सा रास्ता है? अगुवाई। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी अगुवाई करे?
क्या आप चाहते हैं, कितने लोग अपने मन में चाहते हैं कि प्रभु मेरा हमेशा अगुवाई करने वाला परमेश्वर बने? तो प्रभु अगुवाई करता है। मेरे साथ में निकालिए निर्गमन किताब उसका 13 अध्याय उसके 21 पद से पढ़ेंगे। निर्गमन 13 का 21। और यहोवा उन्हें दिन के मार्ग में दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों से आगे से हटाया। इसका मतलब है कि एक आग का खंभा इस्राएली लोग, जब मूसा ने इस्राएली लोगों को निकाला तो उनका वो एक आग का खंभा उनकी अगुवाई करता था। वो अगुवाई का रास्ता था, अगुवाई का मार्ग था। आपके और हमारे जीवन में जब परमेश्वर, यहाँ पर वचन ये कहता है, ये शिक्षा देता है कि जब परमेश्वर इस्राएली लोगों की अगुवाई कर सकता है तो आपकी और हमारी क्यों नहीं अगुवाई कर सकता? हालेलुया, हालेलुया। हमारी अगुवाई करने के लिए वो तैयार है, बशर्ते कि हमें अपना मन इस प्रकार से तैयार करना है कि हम जीवन की किताब में हमारा जीवन आ जाए। आपकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं कि जो नहीं दूर हो सकती। हमारे बीच में वो प्रतिपाल की मम्मी को रात में 9-10 बजे लेके आए इधर, हम लोग एकदम से घबरा गए, भाई कौन लाए? वो आई, बेचारी लेट गई। हमने प्रार्थना किया, अगुवाई कर प्रभु इस समय तेरी बेटी का, वो अपने घर से दूर है। मैंने अपना नंबर दिया उनको, शायद कोई समस्या हो तो मुझसे बात कर लेना। परमेश्वर ने उस बेटी की अगुवाई की आज हमारे बीच में। ताली बजाए आप लोग। अगुवाई, परमेश्वर अगुवाई चाहता है, आपकी वो अगुवाई करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप अपना जीवन उस प्रकार से उसके सामने करें। अगुवाई करना, देखिए एक पिता अपने बच्चों की अगुवाई करता है, एक माता पिता अपने बच्चों की अगुवाई करता है, लेकिन कुछ बच्चे अगुवाई में नहीं चलते। हालेलुया। कई जवान बेटे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, कई भाई लोग अपने भाई की बात नहीं मानते, और कई विश्वासी अपने पास्टर की बात को भी नहीं मानते। हालेलुया। अगुवाई, वो तो अगुवाई करना चाहता है, लेकिन क्या आप नेतृत्व में रहना चाहते हैं? हालेलुया। उसने तो आपको अपना सेवक बना लिया, लेकिन क्या आप उसे अपना गुरु बना रहे हैं? आपने उसे अपना प्रभु स्वीकार कर लिया? ताली दोनों तरफ से बज रही है। उसने तो आपको अपना विश्वासी बना लिया, लेकिन आपने उसे अपना स्वामी मान लिया? अगर आपने उसको अपना स्वामी मान लिया तो आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। अगर आपने उसे अपना गुरु मान लिया, आपने उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया, तो आपको वो अपना सेवक मानने के लिए तैयार है और आपकी अगुवाई करेगा। हर काम में अगुवाई करेगा। आपका गेहूं काटने में, आपका गेहूं चना उठाने में, आपका निकालने में, बिठाने में, आशीष देने में, आपके हर काम को आशीषित करेगा। परमेश्वर का वचन तो देखे यहाँ पर क्या किया उसने, के खंभे को उतार दिया अपने लोगों पर। उसका सृष्टि पर कितना अधिकार है कि उसने बादल को उतार दिया अपने लोगों पर। अच्छे सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 30 से 35 पद पढ़िए। यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े उतारे, मार पीट कर अधूरा मारकर छोड़ करके चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला, उसने उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उससे घाव को तेल और दागरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। गौर करने वाली बात है, एक व्यक्ति को मार्ग में कुछ लोगों ने, डाकुओं ने बहुत कुछ लूटा और उसे मारा पीटा और अधूरा और बेहोश करके छोड़ दिया। एक ऐसा परिस्थिति बन गया एक आदमी का। एक आदमी को इतना मारा पीटा कि वो बेहोश हालत में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जख्म हो गए। लेकिन एक सामरी यात्री प्रभु ने वहां से भेज दिया उसकी सहायता करने के लिए, जिसको कहते हैं सहयोग का रास्ता। अगर आप बीमार हैं, अगर आप पीड़ा में हैं, अगर आप कष्ट में, अगर आप परेशानी में हैं, सहयोग का रास्ता परमेश्वर भेजने वाला है आपके पास। सहयोग का रास्ता, अगुवाई का रास्ता हमने सीख लिया, अब सहयोग का रास्ता परमेश्वर आपके पास भेज रहा है। सहयोग, आपको सहायता करने वाला रास्ता। कोई आकाश से नहीं उतरेगा, ना तो आपका भाई, ना आपका बहन, ना आपका परिवार, ना आपका कोई व्यक्ति आपको सहयोग करेगा। अगर सहयोग करेगा वो परमेश्वर का दूत करता है। हालेलुया। मतलब सहयोग, सहयोग का रास्ता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सहयोग का रास्ता खोले। यह व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था।
ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, इसके जीवन में दुख आ गया। अगर आप भी अगर दुख के रास्ते, अगर वे आशीष के रास्ते से निर्जल स्थल की ओर जाएंगे तो जीवन में दुख आएगा, और दुख आएगा। और उस व्यक्ति पर भी दुख आ गया। उस पर इतना दुख आया कि डाकू ने उसे लूट लिया, उसे मारा, अधूरा कर दिया। अब उसके जीवन में उसका जीवन ही नहीं बचा, घायल हो गया है। उसको कोई सहयोग करने वाला नहीं। लेकिन एक सामरी यात्री प्रभु ने वहां पर भेज दिया, एक सामरी यात्री। क्या आप चाहते कि ऐसा सामरी यात्री आपके पास भी आए? आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, आपको डाकू ने लूट लिया है, आप घायल हो चुके हैं, आपके पास एक सामरी यात्री प्रभु आएगा। आज मेरे मित्रों, एक ऐसा वचन लिखा है, जब वो खोजा उस रथ पर बैठा हुआ था और फिलिप्पुस वहां से गुजरा और उसने उससे पूछा कि तू जिसे पढ़ रहा उसे समझ रहा है? क्या लिखा है? तू जिसे पढ़ रहा है उसे समझ रहा है? उसने कहा जब तक मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा मैं कैसे समझूंगा, मैं कैसे जानूंगा। यहां पर भी मेरे मित्रों, आपके जीवन में और हमारे जीवन में यही बात लगी होगी कि हमें जब तक आप तैयार नहीं होंगे सीखने के लिए, जब तक आप खुद तैयार नहीं करेंगे अपने जीवन को, मैं आपको कैसे बता सकूंगा? जब तक कोई मुझे सिखाने वाला नहीं होगा मैं कैसे सीखूंगा? आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए, आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आपके जीवन में काम करना प्रारंभ कर देगा। आपके एक दिन को 1000 वर्ष के बराबर बना सकता है। आपके उत्तम आशीष 5 रोटी और 2 मछली को मल्टीप्लाई कर देता है, वो बढ़ा देता है। आपके 1 बोरे को मल्टीप्लाई करने की ताकत रखता है। आपके 10 बोरों को 100 गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। मल्टीप्लाई मतलब उसको बढ़ाने की ताकत रखता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़ा दिया, और इतना बढ़ा दिया कि 5000 पुरुषों ने खा लिया, महिला और बच्चों को छोड़कर। इतने लोग। आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी को प्रभु मल्टीप्लाई करें, आपको जीवन के रास्ते पर, आपको एक बुलाहट के रास्ते पर, आपके सहयोग के रास्ते पर, आप अगुवाई के रास्ते पर अपना जीवन चलाना प्रारंभ करें। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके जीवन की नामधराई दूर हो जाए, आपके जीवन में जो कमी घटी उसे दूर करें, आप जीवन के रास्ते पर चलना प्रारंभ करें। आप गसमने के बाग में जाएं, आप गिदोन नाले के रास्ते पर चले, आप आज्ञाकारिता के रास्ते पर चले, आप सहयोग के रास्ते पर चले, आप सिखाने के रास्ते पर चले। आप कहें प्रभु जी मुझे तू सिखा। अभी हम लोग क्या है, हम चाहते हैं कि ये एक ऐसा स्थान है वहां आए और हमने कुछ भरा और चले गए। ये कुआं समझ रहे हैं हम उसे। ठीक है, अच्छी बात है, कुआं समझना अच्छी बात है। आप आए और डाला पानी और उठा करके लेके चले गए, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। परमेश्वर आपसे चाहता है। कभी आपने कोई गीत बना करके लाए, चर्च में गाया? नहीं। कभी आपने वचन की तैयारी करके वचन लेकर के आए? नहीं। हम प्रभु से चाहते हैं। क्या कहता है प्रभु? एक बात मैं आपको बताऊं, हमेशा मांगने ही आते हो, कभी कभी उससे मिलने भी आ जाया करो। हालेलुया। क्या कहते हैं? हमेशा मांगने ही आते हो, कभी कभी मुझसे मिलने भी आ जाया करो। तो क्या हम कैसे तैयारी कर रहे हैं? आप चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, अच्छी बात है, आपको मिले, परमेश्वर दे, लेकिन उसके लिए आपको अपना हृदय तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए उसकी व्यवस्था, उसकी विधि और उसकी नीति पर चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा।